हर एक बड़ी फिल्म जो इस समय इंडियन सिनेमा में प्रोडक्शन में है, इफ डन राइट, तो हर एक में अकेले इतना दमखम है दैट दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इन सभी फिल्मों से हमारी एक्सपेक्टेशन ही नेक्स्ट लेवल की है। सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ साथ इन सभी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल इनसेन लेवल पे है। सो इस लिस्ट में हम उन फिल्मों की बात करेंगे जो कि प्रोडक्शन में जा चुकी हैं या फिर अगले 1-2 सालों में रिलीज हो सकती हैं और उनके बनने का हमें लगभग कंफर्मेशन मिल चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट विद नंबर 15, जननायकन। थलपति विजय के करियर की कथित तौर पे लास्ट फिल्म। दैट्स वाई इसका हाइप एंड बज इनसेन लेवल पे है। ऑल्दो ये हिंदी में चलने के चांसेस इसके नहीं है, लेकिन फिर भी ये तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने का पोटेंशियल रखती है। अगर तुमको इस मूवी से ज्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी एक मास मूवी के तौर पे एक बहुत ही अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। सो आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। नाउ लिस्ट में अगली मूवी जेलर 2। एज आई सेड, जनवरी में जननायकन तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का खिताब लेगी एंड देन जेलर 2 उससे वो किताब वापस छीन लेगी। भाई इसके फर्स्ट पार्ट ने 610 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था, वो भी बिना हिंदी वर्जन के सपोर्ट के। और इस बार तो ये लोग इसको हिंदी में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑल्दो तमिल फिल्में हिंदी में उतना नहीं चलती हैं, बट फिर भी ये अच्छी रिलीज के साथ 50-60 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही सकती है। एंड देन कूली ने अगर खराब रिव्यू के बावजूद 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन पार किया है, तो इस मूवी से तो हम बड़ी उम्मीदें लगा ही सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट इज सेम लाइक फर्स्ट पार्ट, वही मास एक्स्ट्रावेगेंजा, ऑसम कैमियोज एंड अनिरुद्ध का टाइगर का हुक्म। और हाँ, एक और बात, हर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कितना है ये देख के ही मैंने ये लिस्ट बनाई है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। नाउ नेक्स्ट फिल्म बॉर्डर 2। बॉर्डर का नाम ही काफी है। इंडियन सिनेमा या फिर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म का नाम है बॉर्डर। गदर जैसी ब्रांड वैल्यू है, इसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी गदर 2 जैसा ही है, विच इज ह्यूज, क्योंकि गदर 2 ने लगभग 700 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। एडिशनली सनी देओल का आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ मेजर चांदपुरी रिपब्लिक डे का वीकेंड रहेगा। प्लस भले ही तुम्हें अभी मूवी एक कैश ग्रैब लग रही है, बट इसका एंड प्रोडक्ट गदर 2 जैसा मीडियोकर नहीं होने वाला। 1971 वॉर पे ही ये मूवी बेस्ड होगी। केसरी के डायरेक्टर अनुराग सिंह इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, विच आई थिंक इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर दिस मूवी। सो देखते हैं हाउ इट्स टर्न्ड आउट टू बी। चलते हैं अगली फिल्म की ओर, ड्रैगन और एनटीआर नील, या फिर जो भी इसका नाम होने वाला है। एक्साइटमेंट तो है। सबसे पहले तो प्रशांत नील, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर। तुम्हें शायद उनसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरे लिए तो ऑल गुड, सब ठीक है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, ओवर रिएक्शन। एंड अपेरेंटली केजीएफ चैप्टर 1 में इस एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया था। इवन उसमें तो ये ओवर रिएक्शन ओवर लगता भी नहीं है, परफेक्टली फिट बैठता है मूवी के साथ। एंड आई होप कि ऐसा कुछ वो इस मूवी में भी पुल ऑफ करें। प्लस इसके बारे में जो न्यूज़ आती है कि न्यूक्लियर बैकड्रॉप होगा मूवी में, काफ़ी हैवी इंटरनेशनल शेड्यूल्स होंगे, पीरियड फिल्म होगी ऑब्वियसली, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड स्पेशली दैट न्यूक्लियर बैकड्रॉप थिंग। प्लस एनटीआर, जूनियर एनटीआर का सिर्फ एक लुक उनके वॉर 2 के पूरे कैरेक्टर पे भारी है। सो लेट्स वेट, देखते हैं कि अगले साल या उसके अगले साल कब आती है मूवी एंड एनटीआर के लिए बॉक्स ऑफिस पे कैसा धमाका करती है। लेट्स वेट। नाउ लिस्ट में हमारे पास अगली मूवी है लव एंड वॉर, या अ बिगी फ्रॉम बॉलीवुड। रणवीर कपूर, विकी कौशल, दोनों के सितारे अभी बुलंदियों पे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड संजय लीला भंसाली इस फिल्म की कमान संभाल रहे हैं। एंड संजय लीला भंसाली के ग्रैंडियोर से हम लोग परिचित हैं। इनके ड्रामा भी उतने ही ग्रैंड होते हैं जितने इनके सेट्स। एंड देन आपके पास अगर पावर हाउस परफॉर्मर्स हों जो कि अपने दम पे पूरी मूवी को खींच सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही इससे। एंड आई नो तुम्हारे मन में भी वो मैजिकल नंबर घूम रहा होगा। एंड ऑनेस्टली पोटेंशियल इज ऑफ द चार्ट एंड आई होप कि ये उस नंबर को अचीव करें। ड्रामा, एक्शन, रोमांस, सिनेमैटिक ब्रिलियंस एट इट्स फाइनेस्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर आपकी मूवी इतनी अच्छी है तो नंबर्स तो आपको फॉलो करेंगे ही। सो लेट्स वेट कि कब आती है ये मूवी। ईद में आती है अगस्त में। नाउ अगली मूवी भी बॉलीवुड की एक और बड़ी फ्रेंचाइज स्त्री 3। टू बी ऑनेस्ट, स्त्री 2 के आने के पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्त्री 3 इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज एंड फ्रेंचाइज के साथ टक्कर लेगी। हॉरर यूनिवर्स इंडिया का सबसे बेहतरीन और प्रॉफिटेबल एंड फंक्शनल सिनेमैटिक यूनिवर्स के तौर पे सामने आएगा। एंड राइट नाउ स्त्री 2 ही बॉलीवुड की तरफ से हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है हिंदी वर्जन में, अलॉन्ग विद छावा, जिसने लगभग 600 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। सो देखा जाए तो स्त्री 3 बॉलीवुड की उन कुछ मूवीज में से एक है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 का 820+ करोड़ नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सके। एंड गॉड नोज ये कहाँ तक जा सकती है। कुछ नए और पुराने विलन्स के साथ साथ न जाने और कितने एक्टर्स इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। वरुण धवन एज भेड़िया, आयुष्मान खुराना एज वेताल, अक्षय कुमार शायद मेन विलन के तौर पे। प्लस ये मेरी इस लिस्ट की एक लौती फीमेल लीड मूवी है अलॉन्ग विद राजकुमार राव एंड गैंग। सो रियली एक्साइटेड।
आई रियली होप कि ये फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट फिल्म हो और स्ट्रीट 2 में ऑडियंस को जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आप फिक्स कर दो। नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट, फिल्म नहीं है, एक्टर प्रभास। भाई इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा, वो भी एक से बढ़कर एक, वन फिल्म बिगर देन अनदर, जस्टिफाइंग द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार टाइटल। कल्कि 2, सलार 2 एंड देन फौजी, अनुरागवापुरी फ्रॉम सीतारामम एंड देन प्रभास। बस इतना ही काफ़ी है इस फिल्म को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इंडिपेंडेंस के बैकड्रॉप पे ये फिल्म सेट होगी। कॉन्ट्रोवर्सीज तो इंतजार कर रही है इस फिल्म का। अभी तक सिर्फ पोस्टर आया है इस फिल्म से, लेकिन फिर भी इस फिल्म का पोटेंशियल सब लोग 1000 करोड़ मान के चल रहे हैं। एंड देन कल्कि 289880 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट ने जब 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हो, देन प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन वर्सेस कमल हसन एज यास्किन। पार्ट 1 के सबसे बेस्ट सीन थे कमल हसन के, वो सोचो सेकंड पार्ट में फुल फ्लेजेड रोल में होंगे प्रभास एज कर्ण्स रीइंकार्नेशन। एंड देन महाभारत के और भी ज्यादा सीन्स देखने को मिलेंगे, न जाने कितनी स्टोरीज कनेक्ट होंगी। ऑसम फाइट सीन्स, कमाल के VFX एंड देन स्टोरी का कंप्लीशन। अब इसके बाद आएगी सलार 2। आई नो सलार एक कल्ट बन चुकी है, सेकंड पार्ट का हाइप नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है वो है प्रशांत नील का ये वाला वीडियो। How happy are you with what Salar did in that aspect of filling up, the cinema halls? I'm not completely happy yet. Okay. I just feel that I am a little disappointed with how much effort I put into the first part. I don't know subconsciously if I was complacent coming off KGF 2, but ever since that happened, I decided to make Salar 2 into one of my best movies, and the writing that I put into Salar 2 has been probably one of my best works, and I'm going to make up for it more than I can imagine, and more than the audience are imagining right now. I'm very, very confident of that. I've been confident of very few things in my life, and Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. डैम कॉन्फिडेंस देख रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं पता मैं सलार 2 से कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सलार 2 में इतना पोटेंशियल है कि वो प्रभास की आने वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा बड़ी बन सकती है। बनेगी कि नहीं ये नहीं मालूम, हो सकता है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़। आई एम जस्ट सेइंग, स्पेकुलेशंस हैं। जो भी हो, तीनों फिल्मों से मिनिमम 1000 करोड़ का कलेक्शन तो एक्सपेक्टेड है ही, एंड देन 90% चांस है कि ये तीनों 2027 तक रिलीज हो सकती हैं। That shows at what level Prabhas and his films are. Now next in the list, Toxic, a fairy tales for grown up. एक कहावत है ना, फूक फूक के कदम रखना, लेकिन यश ने फूकना फाकना छोड़ो, लीफ ब्लोअर वैक्यूम क्लीनर लिया, पूरा एरिया लपेटने के बाद कदम रखने जा रहे हैं। KGF 2 जैसी मूवी की देने के बाद सीधा 4 साल का ब्रेक, एंड एन इंटरेस्टिंग सरप्राइज ऑफ टॉक्सिक विद डायरेक्टर गीतू मोहनदास। एंड माइंड यू, ये फिल्म A रेटिंग के साथ आ रही है, एंड ये मूवी इंग्लिश एंड कन्नड़ा में साइमल्टेनियसली शूट हो रही है। एंड मेरे ख्याल से ये इंडिया की पहली बड़ी फिल्म होगी जो कि इंग्लिश में साइमल्टेनियसली रिलीज होगी, वो भी बड़े लेवल पे, अगर इन्होंने पुल ऑफ कर लिया तो। एंड रामायण से पहले ही इनका इंग्लिश वर्जन इंटरनेशनल लेवल पे छा सकता है, एंड आई होप इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो। एंड आई एम मोर एक्साइटिंग पार्ट इसकी फीमेल कास्ट, हीरोइन पे हीरोइन, इनके नाम सुने हैं तुमने। एंड जैसा कि मैंने कहा था, स्ट्रीट 2 शायद इस लिस्ट की एकलौती फीमेल लीड फिल्म हो, लेकिन ये मूवी इस लिस्ट की एकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें मेन विलन एक फीमेल कैरेक्टर होगा। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, एंड देन ये फिल्म क्या इंग्लिश वर्जन रिलीज होती है कि नहीं, KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है कि नहीं, वेट करते हैं। नेक्स्ट अगेन अ बॉलीवुड बिगी, किंग। SR के द्वारा बॉक्स ऑफिस को ऊपर से नीचे तक तोड़ने के 3.5 साल बाद सिनेमाघरों में उनकी वापसी होगी इस फिल्म के साथ। 2023 में SRK ने जितनी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा था और जितने नए रिकॉर्ड बनाए थे, जितना नंबर उन्होंने एक साल में जनरेट किया था, उतना उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, सिवाय कुछ एक्टर्स के। एंड देन अ बिग बॉलीवुड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर्स अलोंगसाइड SRK, एंड इतनी बड़ी कास्ट, एंड इससे एक्सपेक्टेशंस भी छोटी मोटी नहीं है। आई मीन सिर्फ टीजर आया था और उसकी ड्रेस ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। सोचो जब ट्रेलर आएगा और जब मूवी आएगा तो क्या कुछ होगा। ऊपर से स्पिरिट के टीजर में भी शाहरुख खान एंड प्रभास, आई थिंक इन दोनों के टीजर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, हम लोग चाहे जितना ही वर्सेस लगा लें। फिलहाल रामायण के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी यही लग रही है, और अगर तुम रामायण को किसी इंडस्ट्री से एसोसिएट नहीं करना चाहते तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी अगले साल की यही है। हिंदी वर्जन में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी पुष्पा 2, 820+ करोड़ का नेट कलेक्शन। आई होप कि ये मूवी उस लेवल पे पहुंच सकती है, और एक्सपीरियंस तो भाई नेक्स्ट लेवल का हो गई। अच्छा, वैसे जो लास्ट की 5 मूवीज मैंने बोली उनको तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको ऊपर रखूं तो किसको नीचे, तो मैंने ये लिस्ट बनाई है। तुमको अगर कुछ चेंज करना हो तो कमेंट में कर देना। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा मूवीज़ हो गई हैं लिस्ट में, या फिर कुछ मूवीज़ नहीं है लिस्ट में, तो
भाई रुको यार, कुछ पता तो चलने दो। जैसे क्रिस 4, मैं तभी मानूंगा ये फिल्म बन रही है जब इसके शूटिंग के पहले दिन की खबर आएगी, एंड जिस दिन ऐसा होगा ये मूवी सीधा मेरे टॉप 3 में जाएगी। एंड सिमिलरली लाइक कैडी 2, आई मीन इतनी बड़ी फिल्म है, लेकिन ऐसा लगता है ना प्रोड्यूसर को मर्जी है, ना डायरेक्टर को मर्जी है, ना एक्टर को मर्जी है, किसी को फिल्म बनानी ही नहीं है। आई मीन तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी फिल्म, तुम्हारी इंडस्ट्री की पहली 1000 करोड़ की फिल्म बनने की काबिलियत, लेकिन तुम बना ही नहीं रहे हो। सो ऐसी कई फिल्म थी जिनको रखना था, लेकिन मैंने रखी नहीं है। सो देखते हैं इन सभी मूवीज के बारे में कब पता चलता है। फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़े तो AA22। अब इस मूवी को लेकर मेरी कैसी फीलिंग्स है क्या बताऊँ। सुपर हीरो फिल्म बोलूँ, साई-फाई फिल्म बोलूँ, फैंटेसी, एक्शन, मतलब कितने ही जॉनरास का मिक्स होगा। बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ मिलकर अनाउंसमेंट की है। दोनों एक्टर डायरेक्टर्स की लास्ट फिल्म ने 1800 करोड़ एंड 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया हुआ है। A22 का ये फर्स्ट लुक देख के ना जाने कितने सारे साई-फाई मूवीज की याद आती है। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरी इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन एक इंटरनेशनल लेवल की साई-फाई मूवी की है। हालांकि एटली की पिछली फिल्मों का फ्लेवर इस जैसा नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट। एंड ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कोई चीप चीज तो ऑडियंस को मंजूर होगी नहीं। रूमर्स हैं कि इस मूवी में विल स्मिथ को विलन के लिए कास्ट किया जा रहा है। आई मीन आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार, अगर तुम ये पुल ऑफ कर लेते हो तो। एंड बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल तो अल्लू अर्जुन ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है यार, और अगर ये फिल्म अच्छी बन गई तो क्या पता ये पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। एंड बाहुबली की बात आई तो सीधा फिर से बाहुबली की ओर, प्रभास वंस अगेन विथ स्पिरिट। भाई अगर किसी मूवी का पहला शॉट लगने से पहले ही सैकड़ों कंट्रोवर्सीज उसके साथ जुड़ जाएं, कितने सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स उसके साथ चल जाएं, तो उस मूवी का हाइप तुम किस लेवल पे होगा तुम समझ सकते हो। एक्ट्रेस का अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें एक इंटरनेट पे जंग छिड़ गई। अभी टीजर का अनाउंसमेंट हुआ, एक शॉट शूट नहीं हुआ है, लेकिन SRK वर्सेस प्रभास का इसमें भी डंडा चढ़ गया। सोचो जब ये मूवी रिलीज होगी 2027 में तो क्या होगा। कंट्रोवर्सीज तो एक तरफ, इतना बड़ा धमाका करने की काबिलियत रखती है मूवी, प्लस प्रभास। आई बिलीव बाहुबली के बाद ये प्रभास का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। प्लस अनाउंसमेंट में तो इन्होंने बताया है नहीं, बट डॉन ली एज विलन की कास्टिंग के इतने ज्यादा रूमर्स आ चुके हैं कि अब तो मैंने इसे सच मान ही लिया है। प्लस विवेक ओबरॉय, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी हिज कमबैक। एंड कैसा होता है, क्या बॉबी देओल के लेवल का कमबैक हो पाता है या कैसा कैरेक्टर रहता है उनको, मेरे को देखना है यार। आई होप इस मूवी के बारे में सारी न्यूज, सारी एक्सपेक्टेशन एकदम सच हो। डॉन ली वर्सेस प्रभास वर्सेस, आई कैन जस्ट इमेजिन मी वॉचिंग दिस इन थिएटर। एंड थिएटर से याद आया, बॉक्स ऑफिस, मतलब कुछ फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस के मामले में इंडियन फिल्मों में नया आयाम खोलने का दम रखती हैं। ये उन फिल्मों से एक है जिससे हमें श्योर शॉट लगभग 2000 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस तो है। सो लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी होती है एंड ये मूवी कैसी निकल के आती है। 2027 तक वेट करते हैं, तब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर। SSMB 29। हम अभी बाहुबली की बात कर रहे थे, एंड बाहुबली को बाहुबली बनाने वाले डायरेक्टर SS राजामौली अनडाउटेडली इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर एंड उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से एक है जिनका स्टारडम बड़े से बड़े एक्टर्स से ज्यादा या फिर उनके बराबर के लेवल पे आता है। महेश बाबू इज अ बिग सुपरस्टार डाउन साउथ, बट हम सबको मालूम है SS राजामौली के नाम पे ये मूवी चलने वाली है। RRR ने इंटरनेशनल लेवल पे जो तबाही मचाई थी, तुम सोच सकते हो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे क्या इम्पैक्ट होगा। 1000 करोड़ तो सिर्फ बजट है इस मूवी का। कितने ही हॉलीवुड एक्टर्स का इस फिल्म से एसोसिएशन के बारे में न्यूज आती रहती है। कितनी ही लैंग्वेजेस में ये मूवी रिलीज होगी, मोस्ट प्रोबेबली इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड कितने ही अनटैप्ड मार्केट में ये मूवीज जाएंगी। एंड फाइनली दंगल 10 साल बाद टॉप की पोजीशन से हटेगी। एंड एक्सपीरियंस सोचो इस मूवी का यार। SS राजामौली अक्सर अपनी मूवी का इंस्पिरेशन रामायण एंड महाभारत से लेते हैं, एंड दिस मूवी इज अबाउट संजीवनी बूटी। एंड विदाउट अ डाउट दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट माइथो फिक्शन मूवी फ्रॉम इंडियन सिनेमा। एंड इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर ये मूवी सिर्फ इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे ही कई $100 मिलियन का बिजनेस कर ले। सो इसके बारे में मुझे और भी बहुत बात करनी है। लेट्स वेट फॉर 15 नवंबर एंड देखते हैं इसके टीजर या फिर अनाउंसमेंट में हमें क्या पता चलता है। फिलहाल लिस्ट की फाइनल मूवी की ओर। The biggest film in Indian cinema, the most expensive film in Indian cinema, the most loaded star cast of any film in Indian cinema. Expectations जो हैं इस मूवी की, they are not ordinary. And अगर expectation के हिसाब से ये मूवी बनी, तुम सोच नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते ये मूवी कहाँ जा सकती है। And there are no options. इसे expectation के हिसाब से बनना पड़ेगा। एंड जो रिकॉर्ड्स ये मूवी तोड़ने वाली है, कोई शायद आसपास नहीं आ सकता। SSMB 29 कोशिश कर सकती है। जैसे 2016 में बाहुबली ने रिकॉर्ड बनाया था और उसको तोड़ने में 10 साल लगभग लग गए।
वैसा ही कुछ ये मूवी भी कर सकती है। एंड जिस तरीके से इस समय इंडियन सिनेमा मूव कर रहा है, हर साल के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का रिकॉर्ड अगले साल दूसरी मूवी तोड़ देती है, वैसा भी अगर चलता रहा तब भी इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एटलीस्ट 5-6 साल लगेंगे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $500 मिलियन तो सिर्फ बजट है इस मूवी का। एंड इसे रिकवरी करने के लिए लगभग 2000 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। भाई इस मूवी से असल में इंडियन सिनेमा का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है, एक मूवी इंडिया में आखिर कितना कमा कितने ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है, कितने ही थिएटर्स भर सकती है, वो ये मूवी बताएगी। मैं तो भाई वीकेंड कलेक्शन सोच रहा हूँ इस मूवी का, कैसा होगा यार मतलब। एंड रही बात इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की, तो प्रोड्यूसर साहब के इतने इंटरव्यूज हम लोग सुन चुके हैं, हर एक लैंग्वेज में रिलीज होगी, लगभग हर एक रीजन में ये मूवी रिलीज होने वाली है। कहाँ तक पहुंचेगी आई डोंट नो, या फिर ये कहूँ कि आई कैंट इमेजिन। ना रही बात एक्सपीरियंस की, तो यार मैं सिर्फ 20-25 मिनट बात कर सकता हूँ कि मेरा इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहता हूँ इस मूवी से। आई मीन जस्ट सोचो वो सीता स्वयंवर का सीन, श्री राम शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, या फिर जटायु और रावण का युद्ध, लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे के सामने, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए, या फिर सिर्फ एक बार तुम हनुमान जी एंड रावण का वो कॉन्फ्रंटेशन सीन सोचो, हनुमान जी रावण के दरबार में, सनी देओल एज हनुमान एंड यस एज रावण। सनी देओल एज हनुमान जिस इंटेंसिटी से रावण का सामना करेंगे, उन दोनों के बीच का जो सीन होगा, उन दोनों के बीच की जो बात होगी, उसके बारे में सोचो यार। एंड देन श्री राम, द ग्रैंड्योर ऑफ श्री राम, स्ट्रेंथ ऑफ श्री राम, माता सीता और श्री राम का जो पार्ट होगा मूवी में, खरदूषण वर्सेस श्री राम, या फिर भगवान इंद्र का सीन। आई लिटरली कांट रैप माई हेड अराउंड इट। मेरे से सच में रहा नहीं जा रहा ये मूवी देखने के लिए। आई जस्ट होप ये लोग निराश ना करें, बस अच्छी मूवी बना दें एक बार, बस एक अच्छी मूवी। बस यही थी मेरी लिस्ट, जो भी हिट एंड मिस रहा हो तुम इसमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।